हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रोज सेक्शन, जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो 1 से लेकर 10 तक है। उसको देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम की भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर गुड सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती जो इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या होता है। तो गुजराती इक्विवेलेंट यानी समतुल्य उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा संपर्क। तो क्या मारेंगे हम लोग, गुड कंडक्ट। क्या मारेंगे, गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, एक अच्छा संपर्क होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, civilization is that mode of conduct which point out to the man the path of the duty is from। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और ये जो लाइन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट किससे लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। तो पहला पार्ट आपका क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति से इस पार्ट को लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, यानी क्या कह रहा है ये लाइन, आधुनिक काल में कुछ चमत्कार आविष्कार हुए हैं और बहुत ही अच्छे आविष्कार हुए हैं। आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, जो पागल कर देने वाले भी आविष्कार हुए हैं। तो आविष्कार में क्या है, इज फ्रॉम, किस लाइन से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है ये। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The more we indulge in our passions, the more unbridled the become is taken from। किस लाइन से लिया गया है, The more we indulge in our passion, हम लोग अपने धुन में हमेशा जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं और हम लोग कुछ भूल जाते हैं। तो किस चैप्टर से लिया गया है और चैप्टर का नाम क्या है। तो आपका नाम है इसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन है जो हमारे गृह युद्ध को, गृह जो घर का नियम है उसको संतुष्ट रखते हैं, कौन संतुष्ट रखते हैं। तो देखते हैं कौन संतुष्ट रखते हैं आपको। ये क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे इसको। आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, इटालियंस, ग्रीक, ये सब वर्ड दिए हुए हैं पार्ट चैप्टर में, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम मारेंगे, आवर एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डॉट, यानी क्वेश्चन छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है हमेशा अडिग रहा एंड दैट इज हर डॉट, और अपना क्या बचा कर रखा जी, तो इंडिपेंडेंस, ग्लोरी, ऑनेस्टी, पावर। तो क्या बचा कर रखा, तो ग्लोरी मीन्स होता है गौरव। भारत ने अपना गौरव बचा कर रखा। ठीक है ना। नेक्स्ट, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी आपका 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत पूछता है ये। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशंस इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है। इसका अर्थ ये है, मैं विश्वास करता हूँ कि भारतीय जो सभ्यता है वो पूरी सभ्यता में शामिल है, उसे कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। किस लाइन से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीवीआई समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू द एनर्जी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो क्या बनाएंगे, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज, किस पार्ट से लिया गया। ट्रिक आपका क्या पकड़ने का आपका यहाँ पर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है चरित्र चित्रण, किस पार्ट से लिया गया है। तो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या करते हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, यानी सिंपल सा हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी हम लोग फिर से क्या हो जाएंगे, तो गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो करना नहीं चाहते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है क्या है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। तो सिंपल से क्या बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है क्या, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा है, कौन सा लिखा है जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फारोज व रूलर्स वर एंशिएंट, फारोज वर रूलर वर एंशिएंट, यानी कि प्राचीन काल में फारोज का क्या होता था, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता था, तो कहाँ से किससे होता था, तो किससे होता था जी, देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे सिंपल आपका है रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। तो क्या मारेंगे यहाँ पे आंसर इसका, तो इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट 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 वर रूलर ऑफ इजिप्ट, है ना, कहाँ के शासक थे, तो फारोज क्या था, फारोज। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, चेंज कर दिया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका है, 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सिविलाइजेशन इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, डेवलपमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या, सभ्यता जो होता है एक विकास के तौर पर एक नया एक स्टेट बनाता है, राज्य बनाता है, किसके द्वारा होता है, तो पीपुल मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा होता है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो था वो कहाँ आकर बस गया जी, इटली में, कहाँ बस गया, इटली में। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लीजिएगा। नंबर 18 आते हैं, देखते हैं क्या कहता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन जो सभ्यता थी वो भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही क्या थी, तो विध्वंसकारी थी। तो क्या मारेंगे हम यहाँ पे, रूइन, क्या मारेंगे, रूइन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट डॉट, किसका मतलब आधारित था, तो यहाँ लिख लेंगे क्या हम लोग, इंडियन सिविलाइज, इंडियन का, कहाँ किसका था, तो इंडियन का, यानी क्या, भारतीय सभ्यता का, यानी भारतीय सभ्यता का जो था ये आधारित था, ये बेस था क्या, सिंपल लिविंग एंड क्या होता था जी, हाई थिंकिंग। अब देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारत का जो गौरव है अभी भी क्या है, अडिग है, और अभी भी क्या हिला डुला नहीं है। यहाँ भरेंगे क्या, इमोवेबल, क्या भरेंगे, इमोवेबल। नेक्स्ट, डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, सबसे सिंपल भरेंगे हम लोग, कौन थे जो आध्यात्मिक से ज़्यादा राजनीतिक नेता थे, कौन थे, महात्मा गांधी, कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। कहते हैं कभी नेक्स्ट लेखक कहते हैं, द माइंड इज ए रेस्टलेस, द माइंड इज ए रेस्टलेस, मन एक क्या है, बेचैन है, डॉट डॉट डॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी क्या, जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। तो मन एक क्या है, तो बेचैन चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका क्या है, तो VVI है। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द रोम इज, रोम ऑफ, रोम ऑफ, यानी कहने मतलब क्या है कि जो लोग थे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कहाँ सीखने आते थे जी, तो यहाँ भरेंगे क्या हम लोग, मोन ऑफ, वही रोम, मोन ऑफ, तो ग्रीस, और कहाँ से जी, रोम से, ग्रीस और रोम सीखने के लिए, ठीक है आपका। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा जीवन और उच्च विचार, किसकी, मतलब ये फिलोसफर है, किसकी, दार्शनिक है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किसकी है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, बलिदान जो होता है वो हमारे अधिकार के रूप में बहुत ही एक अच्छा आत्मा के रूप में प्रकट करता है। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, तो राइट्स, क्या भरेंगे यहाँ पे, तो राइट्स। नेक्स्ट 27 क्वेश्चंस, डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इन्विटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, कौन थे जो मतलब कि विरुद्ध, यानी क्या, घनिष्ठता जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसके प्रति मतलब घनिष्ठ रूप से के खिलाफ थे, कौन थे,
तो महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी। वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन थे जो मतलब कि छोटे गांव में विश्वास करना चाहते थे? तो कौन थे जी? तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टुवार्ड्स इज वन अनदर, टुवार्ड्स इज वन अनदर, इसमें कौन थे? यानी क्या सभ्यता हम लोग को किसी से दूसरे से क्या सिखाती है? तो क्रोधित होना सिखाती है? ऐसा नहीं है, एंग्री। क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग? तो एंग्री भरेंगे। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर इंजॉय रूल डॉट डॉट डॉट, कौन सा हमारे पूर्वज कौन सा रूल को अपनाना चाहते थे जो बहुत खुश अवस्था में होता है? होम रूल। कौन सा रूल जी? होम रूल। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डॉट 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 हैप्पी, यानी जो आपका वेल्थ, धनी और जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो मनुष्य को हमेशा खुश नहीं रखता है, तो मैन भरेंगे यहाँ पे। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए? 1917। कब गए? 1917 में। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द रोमन राइटर, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर, यानी क्या? ग्रीक से इंस्पायर्ड होते थे, प्रेरित होते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, द इन्विटेशन अप्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कहने मतलब यह आविष्कार था वो हमें साबित किया एक अच्छे विकास के तौर पे। क्या हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था, उससे क्या हुआ था? तो साबित हुआ था। आराम से, यानी एक से लेकर आप हमने 34 क्वेश्चंस देख लिया, आराम से इसको बनाएंगे, बहुत ही शानदार बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 14 तक हो गया है। सुपर ट्रिक के साथ ही सब आपका है, यानी इसमें पहला ट्रिक आपका क्या है कि जहाँ भी देखेंगे सिविलाइजेशन, यानी इसका होता है सभ्यता, जहाँ देखेंगे सिविलाइजेशन आराम से बनाएंगे। नंबर 2, भारत इज माई होम, नंबर 2 भारत इज माई होम, कौन लिखा है? आइए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इससे पहले कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो बिहार के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन डॉट डॉट डॉट, उन्होंने कौन सा पाठ लिखा था? तो कौन सा लिखा था? भारत इज माई होम। कौन लिखा था? तो भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है? तो घर है। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, उन्होंने अपना भाषण कब दिया था? तो 1967, 1967, 1967। नेक्स्ट, भारत इज माई होम कौन लिखा? तो कौन लिखा जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे जो मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे? तो कौन थे जी? तो यहाँ देखो सबसे सिंपल दिया हुआ है, तो बोले क्या? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन क्या थे? तो रोल मॉडल थे। नंबर 7 क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द डॉट डॉट डॉट, यानी किसके प्रति वफादार ग्रुप में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप VVI कर लेते हैं, ठीक है ना। डॉट 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 सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, कौन ये बात कहता है कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं? किसने बोला? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डॉट 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 पॉलिटिशियंस, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे अधिक क्या थे? तो नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे एक बार। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द डॉट डॉट डॉट, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में शपथ ग्रहण करने के बाद किस अवस्था में ग्रहण किए थे? तो प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति की अवस्था में उन्होंने ग्रहण किया, बोला कि भारत मेरा घर है। डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कौन है? एजुकेशन जो है किसी भी राष्ट्र का एक मतलब बिल्डिंग के आधार पे होता है। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार इसको। डॉट 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 ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशंस एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, कौन जो थे वो हमारे मतलब क्या लाए थे? विद्वान लाए थे और ज्ञान का प्रतीक लाए थे। किसने लाया था ये? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो किसने लाया था ये? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने लाया था, डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपुल, कहाँ के लोगों से डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही क्या थे? खुश थे? तो इंडिया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने? 1967। राष्ट्रपति कब बने भारत में? तो 1967 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, यानी क्या? पूरे आत्मसम्मान, पूरे प्रतिष्ठा के साथ वो मतलब कि अपने ऑफिस में जाते थे, प्रेयरफुल, ठीक है ना, प्रेयरफुल। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ, क्या भरेंगे यहाँ पे? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछता है, यानी आपका जब एग्जाम होता है तब ये क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस लाइन, किसने बात बोला था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात तो बोला था। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ इटन बाय, कौन लिखा है? तो मनोहर मालगोनकर। एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी कौन लिखा है? तो मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर है इटन द लेसन, इन्होंने कौन सा पार्ट लिखा है? तो ए पिंच ऑफ सनफ। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए रुपीज, नानू काका ने 1000 का चेक दिया। 1000 कितना कितने रुपये का चेक दिया था? तो 1000 का, ठीक है ना, 1000। किसको दिया था? तो धोबी को। किसको दिया था? तो धोबी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। डॉट 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 इन्फॉर्म द अंडर क्रिएटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी कहने मतलब था कि नानू काका ने किस अवस्था में उन्होंने क्या किया था? विजिट किया था। तो अंडर सेक्रेटरी, यानी क्या? किसने इन्फॉर्म किया था? तो कि कौन आ रहा है, किसने इन्फॉर्म किया था? तो मामा ने, यानी कि उसकी माँ ने, यानी वक्ता की माँ ने इन्फॉर्म किया था कि अंडर सेक्रेटरी, यानी इन्फॉर्म किया था कि कौन आ रहा है? नानू काका आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या है, नानू काका वाज रिलेटेड द नरेटर एज ही वाज हिज मदर, यानी नानू काका का संबंध नरेटर वक्ता के साथ क्या था? एज ही वाज हिज मदर, और उनके माँ के साथ क्या था? तो क्या थे जी? तो ब्रदर, यानी कि वक्ता की माँ का नानू का क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, ठीक है ना। डॉट 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 द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ, कौन थे? तो नानू काका। कौन थे जी? नानू काका। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग्स, यानी क्या भरेंगे यहाँ पे? लाइज। नानू काका के पास एक अनोखा गुण था जो झूठ बोलने का था। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज ए डॉट डॉट डॉट, 1000 का चेक किसको दिया था? वो तो धोबी। किसको दिया था जी? धोबी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 70। नानू काका पोर्टयार्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनोर, ये क्या बात करते हैं? तो निनोर के ज्योतिषी के बारे में बात करते हैं जो निनोर के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नानू काका वाज ए वेरी डॉट 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 मैन, नानू काका वाज क्या थे? एक बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे। ए पिंच ऑफ सनफ इज, ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी, छोटी लघु क्या है? तो कहानी है ए पिंच ऑफ सनफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कहता है, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ इज एन फैक्ट ए डिटेल्स करेक्टर स्केच ऑफ, ए पिंच ऑफ सनफ पूरी तरह से ये बताता है, किसके बारे में बताता है? तो नानू काका के बारे में। मनोहर मालगोनकर वाज द ऑन प्रोविजन, यानी ये क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी थे। कौन? तो जो कवि थे ना वो, तो अंडर सेक्रेटरी, अपर सचिव आयुक्त बोलते हैं इसको। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ कौन था जो फ्री में ट्रेवल किया था, यात्रा किया था? तो कौन था जी? तो किटन, बिल्ली के बच्चे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। द मदर इन ए पिंच ऑफ सनफ वाज वेटिंग एट द डोर स्टॉप, माँ जो थी नानू काका का कहाँ इंतजार कर रही थी? तो डोर स्टेप, दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 24, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, किसको देखने के लिए आ रहे थे? तो मंत्री को देखने के लिए नानू काका आ रहे थे। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है? ठीक है ना, तो ये कौन लिखा है? तो आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कौन लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एज
अब पहला का देखें क्वेश्चन क्या है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस द डैट वी सेल, यानी जैसे कि हम लोग चलते हैं टहलते हैं कसम खाते हैं डैट की वी सेल डॉट 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 ऑलवेज, हमेशा हम लोग क्या रहेंगे, तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। ये क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ऑलवेज मार्च अहेड। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो क्या थे जी, क्या लिखा इन्होंने, तो आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले थे, तो द यूएसए, कहाँ के जी, द यूएसए के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द कंडीशन ऑफ द डॉट 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 अपार्लिंग, किसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, दयनीय थी, तो नेग्रो, किसकी जी, नेग्रो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड द एप्रोशंस। अब समझेंगे यहाँ पे क्या है कि कहाँ का जो था वो पसीना बहुत ज़्यादा अवस्था में था और अन्याय की अवस्था में सताए हुए लोगों के रूप में था ये, तो कहाँ के था जी, तो क्या मिसिसिपी, क्या बनेंगे हम लोग, मिसिसिपी, ठीक है ना। अब 7वां क्वेश्चन, डॉट 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 वाज ए ग्रेट ऑरेटर, कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 8, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट डॉट, क्या है ये, एक नेग्रो प्रजाति के थे, एक नेग्रो से आने वाले थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1964 में। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। नेग्रो थे ना प्राय रूप से अमेरिका क्या थे, तो गुलाम हो गए थे, तो स्लेव मीन्स क्या होता है, तो गुलाम। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट 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 इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, कौन था जो यूएसए का रेगिस्तान एंड डेजर्ट, यहाँ पर कुछ नहीं था, कौन सा जो राज्य था, तो कौन सा था, जो मिसिसिपी, कौन सा था, तो मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे जी, तो कितने बच्चे थे, तो आते हैं कितने थे, 4, कितने थे जी, 4, 4 थे। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट 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 मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, नॉन वायलेंट स्ट्रगल थे। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट डॉट 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 अमेरिका, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसको अधिक प्यार करते थे, तो अमेरिका के लोगों को वो प्यार करते थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में क्या दिया हुआ है, समझते हैं आराम से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट डॉट, ये क्या थे, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स यानी कि अधिकारवादी थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, डीसी यहाँ पे है, डीसी ऑन अगस्त, यानी कि अपना डिलीवर्ड यानी भाषण कहाँ पे दिए थे, कब दिए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 है ना, 28 अगस्त 1963। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डॉट 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 डिस्क्रिमिनेशंस, क्या भरेंगे यहाँ पे, रेशियल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जातीय पक्षपात को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसने बोला था कि मेरे पास एक सपना है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी कहने मतलब क्या है कि बैंक जो है न्यायिक रूप से क्या हो गया, तो बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया था। डॉट 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 हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल ए बेड पीपुल ए हैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड, यानी कहने मतलब है कि बैड यहाँ पे है, किसने क्या दिया था, तो बैड चेक, खराब चेक दिया था, तो किसने दिया था, तो अमेरिका ने, किसको दिया था, तो नेग्रो को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, वे लोग कहते हैं क्या, कि कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर पूछते हैं कि ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, अपने ईमानदार के साथ लोग क्या करें, अपने काम में लगे रहें। नेक्स्ट, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो डॉट डॉट डॉट, घोषणा पत्र जो था ना निग्रो को ये दिया गया था
कि आप क्या है तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से क्या है तो आज़ाद, एक घोषणा पत्र बनाया गया था। डॉट 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 इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड द ऑपरेशंस, यानी क्या भरेंगे यहाँ भी तो मिसिसिपी, क्या भरेंगे मिसिसिपी, न्याय की जंजीरों से जो करते हुए कौन था जो आगे बढ़ा, कौन सा राज्य था तो मिसिसिपी। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने क्या की मानव की मदद की, तो कौन लिखा है तो बर्ट्रैंड रसल। तो बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, क्या लिखा है तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसल एज ए फिलोसफर एंड ए, बर्ट्रैंड रसल क्या थे एज ए फिलोसफर, एक दार्शनिक थे, और क्या थे मैथमेटिशियंस, एक क्या थे गणितज्ञ थे। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत आता है, इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन सा खोज जो हुआ था जो घरेलू जानवरों के लिए बहुत ही उपयोग अवस्था में हुआ था, तो कौन सा हुआ था तो एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें सिखाती है, सभ्यता हमें क्या करती है सिखाती है, टू बी मोर फ्रेंडली टूवार्ड्स अदर, यानी एक दूसरे के साथ दोस्त के साथ संबंध रहना और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाना। डॉट 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 वाज आल्सो ए डॉट 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 वाज आल्सो ए कमेंटेटर इन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो कौन थे तो बर्ट्रैंड रसल कमेंटेटर थे, आंखों देखी हाल सुनाते थे, वो बताते थे और बहुत सी विविध प्रकार के टॉपिक को विचार भी करते थे, कौन तो बर्ट्रैंड रसल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, इन डॉट 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 द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, इन डॉट 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 द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, यानी अंतिम क्षणों में उनको कौन सा रूपों ने किसने अपनाया था निगेट अवस्था में, तो चाइना, किसके साथ तो चाइना। डॉट 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 वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही हैज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ द चिल्ड्रेन, कौन था जो शुरू में जब तक कि उसको मतलब कि बच्चों का भोजन नहीं दिया जाता था, खून की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, वो खुश नहीं होता था, तो कौन था तो मोलोज, कौन था मोलोज। क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय कौन लिखा है तो बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, किस साल में बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था तो 1950। ऑल टेक्नोलॉजिकल्स चेंज्ड कॉज, यानी पूरी तरह से जो अवस्था है चेंज की अवस्था है डॉट 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 प्रॉब्लम्स किस अवस्था में होती है तो सोशल में होती है, चेंज्ड सोशल में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो ए, बर्ट्रैंड रसल वाज एक क्या थे तो मैथमेटिशियन से क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो इसको ना थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डॉट 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 डाइड इन ए लार्ज नंबर ऑफ विंटर सीजन, है ना, किस अवस्था में बहुत सारी पक्षियाँ क्या कौन सा मर गया था तो विंटर सीजन में तो बर्ड्स मीन्स क्या होते हैं तो पक्षी बहुत सारे मर गए थे। द आर्टिस्ट, वही आर्टिस्ट जो सिबेई का था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्गा नोया हैज रिटन द स्टोरी, सिग्गा नोया ने कौन सा स्टोरी लिखा था, सिग्गा नोया ने कौन सा पार्ट लिखा था तो कौन सा लिखा था तो द आर्टिस्ट। सिबेई वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड, कहाँ का था सिबेई जी, जापान का था, 12 साल का था और कहाँ का था तो जापानी बॉयज। सिबेई वाज ए डॉट 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 जापानी बॉयज, कितने साल का था तो 12 ईयर्स, कितने साल का था तो 12 ईयर्स। सिबेईज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, सिबेई का जो मनपसंद जो क्या था, क्या एकत्र करना था तो गार्ड्स, कद्दू। सिबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सिबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, किसमें अधिक मन लगा तो गॉड्स, यानी क्या तो कद्दू में, किसमें जी कद्दू में। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। सिग्गा नोया इज ए डॉट 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 शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहाँ के थे तो जापान के थे, कहाँ के थे तो जापान के। वन डे सिबेई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट 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 टीचर, एक दिन सिबेई रंगे हाथों पकड़ा गया, और कौन सा क्लास था तो इथिक्स, नीति शास्त्र का क्लास था। क्वेश्चन से भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सिबेज बॉट ए डॉट 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 इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन। सिबेज जो था ना, बूढ़ी औरत से 5 इंच का कद्दू खरीदा था, जो बहुत ही उसको अट्रैक्टिव लगता था। केवल कितने इंच का? तो 5 इंच का। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर बिकेम वेरी डॉट 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 विथ सिबेज फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। यानी किस अवस्था में जो टीचर थे बहुत ही क्रोधित हुए थे? तो एंग्री, बहुत ही क्रोधित हुए थे, गुस्सा हुए थे। किस पर? तो सीबीआई पर बहुत ही गुस्सा हुए थे। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। सिबेई रीड्स एट डॉट 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 स्कूल। सिबेई कहाँ पढ़ता था? कौन सा स्कूल में पढ़ता था? तो प्राइमरी स्कूल में। कौन सा स्कूल में? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सिबेईज गॉट गॉड्स फॉर ए फ्यू डॉट डॉट डॉट। सिबेई ने क्या किया था कि कुछ पैसे देकर नया कद्दू खरीदा था। तो क्या देखकर? सेन। सेन मतलब होता है मुद्रा, होता है जापान का मुद्रा होता है सेन। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द डॉट डॉट डॉट। किसकी आंतरिक इच्छा होती थी कि अपने गुण को अवस्था में ले जाए? तो कौन था वो? तो चिल्ड्रेन, यानी एक छोटा सा लड़का था। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गॉड्स इन, यानी कि 5 इंच का जो कद्दू खरीदा था उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत कितना थी? तो 10 सेन। क्या थी? 10 सेन, यानी क्या? 10 सेन। सिबेज फादर वर्क एट, सिबेज के जो पिताजी थे, सिबेज जो पिताजी थे वो कहाँ मतलब काम करते थे जी? कारपेंटर शॉप। एक मतलब बढ़िया काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। डॉट 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 वाज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंजेज, यानी कि कौन मतलब कि सेल कर रहा था पीले पीले फल को, पीले पीले मेवे को, कौन मतलब कि बेच रहा था? तो एन ओल्ड वोमैन। द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सिबेई फूड। जो कुम्हार था वो क्या किया? सिबेई का जो मतलब कि गॉड था उसको कितने रुपए में बेच दिया था? ठीक है ना, तो कितना बेचा था जी? तो 50। कितना बेचा था जी? तो 50 में बेचा था। डॉट 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 इज ए शॉर्ट स्टोरी, कौन सा मतलब कहानी है जो छोटे लोगों की कहानी की अवस्था में होती है? तो कौन सा है? समझेंगे ध्यान से, कौन सा है? तो ए मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रू ए ट्रबल लाइफ। तो क्या मारेंगे? द आर्टिस्ट। क्या मारेंगे? द आर्टिस्ट। सिबेईज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर। सिबेई जो था ना वो मतलब कि सिबेईज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, सिबेई जो था ना उसका शौक था कद्दू रखने का। मेड हिज टीचर, जब उसको मतलब टीचर देखेंगे तो क्या करेंगे? डिसप्लीज्ड, बहुत ही दुखी होंगे। सिबेईज पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। सिबेईज के माता पिता वो जानते थे कि प्रायः वो कहाँ जाता था क्या? खुद से क्या खरीदने? तो कद्दू खरीदने आता था वो। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर, जो क्यूरियो डीलर थे, जो क्यूरिया डीलर यानी जो कलाकृति के जो डीलर थे, सोल्ड द गॉड्स यानी कि उसने कद्दू को बेच दिया टू ए वेल्दी कलेक्टर, जो मतलब अधिक धनी वनी था इकट्ठा करने वाला, उसको बेच दिया। कितना बेचा था जी? 600 येन में। कितना में बेचा था जी? तो 600 येन में बेच दिया था। सिबेईज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सिबेईज जो था ना खासकर विशेष रूप से किससे था जुड़ा हुआ था जी? तो गॉड्स, यानी क्या जी? तो कद्दू से। किससे जी? तो कद्दू से। बहुत ही सिंपल, आराम से देखेंगे ना आराम से बनेंगे, बहुत ही आसान तरीका से ये सब बनेगा। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आराम से इंटरेस्टिंग बनेगा, बस सुन लेना है, काम बन जाएगा आप सबका। 22 सिबेईज वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गोट अप, यानी किसको मतलब एग्जाम करता था, किसको देखता था? तो गोट्स, कद्दू को। द टाइप्स ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सिबेई वाज, यानी क्या किस अवस्था में जी? तो इवन एंड सिमेट्रिकल, कद्दू को कैसे रखता था वो? इवन एंड सिमेट्रिकल, एक क्रम में रखता था, एक स्टेप बाय स्टेप उसको दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इस अवस्था में वो रखता था। ए चाइल्ड इज बोर्न, कौन लिखा है? तो जर्मन जीएट। कौन लिखा है? तो जर्मन जी। अब क्वेश्चन है, इन मेनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स ए हाउस एट द मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ, यानी कि जो एक औरत होती है जो जब प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है तो सबसे अधिक कहाँ जाती है? तो अपने माँ के घर जाना अच्छा लगता है उनको। तो कौन सा पार्ट से लिया गया है? तो ए चाइल्ड इज बोर्न। द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वोमेन राइज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, यानी कहने मतलब आवाज़ जो है कुछ औरतों की आवाज़ है बहुत ज़्यादा उठती है, एक चेतावनी भरा होती है। कैन नॉट बी हियर्ड, हियर में होता है क्या आपका? सुने हुए के रूप में।
यानी क्या, ओवर द ह्यूमेनिंग एंड द थ्रोविंग्स ऑफ आवर मशीन्स, यानी एक अवस्था के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे, तो सी भरेंगे। जर्मन ग्रीक इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, तो ए चाइल्ड इज बोर्न। ए डॉट 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 वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड द कस्टम्स, रिचुअल एंड द कस्टम्स। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रेग्नेंट। ए प्रेग्नेंट वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व, एक गर्भावस्था जो औरत है वो सब जाति धर्म सबको देखते हुए आगे बढ़ती है। जर्मन ग्री इज एन डॉट डॉट डॉट, जर्मन ग्री कहाँ की लेखिका थी जी, तो कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रेलियन। कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रेलियन, यानी इसको यहाँ पे हम लोग VVI कर लेंगे, ऑस्ट्रेलियन। नंबर 6, जर्मन ग्री इज ए फेमस डॉट 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 राइटर, कहाँ की ये प्रसिद्ध मतलब की लेखिका है, तो क्या है, नारी शिक्षा अधिकारवादी की लेखिका है, तो फेमिनिस्ट। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश रूपटुका इज ए काइंड ऑफ, इन बांग्लादेश रूपटुका इज ए काइंड ऑफ। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, फेरी टेल्स। क्या भरेंगे हम लोग, फेरी टेल्स। बांग्लादेश में परियों की कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी। रूपटुका एक क्या है, तो परियों की ये क्या है, तो कहानी है। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर होम फॉर चाइल्ड बर्थ, सामान्य तौर से एक जो गर्भधारण जो अवस्था होती है, जो औरतें होती हैं, वो कहाँ जाना अधिक पसंद करती हैं, तो कहाँ जाना करती हैं, तो अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास। इन द हस्बैंड वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड द इंडिविजुअलिटी डॉट डॉट डॉट। कहाँ पे थे जी, तो वेस्ट, यानी कि पश्चिमी दिशा में ये लोग आपस में बात करते थे। डॉट 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 वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब हमेशा मतलब कि गर्भ के दौरान वो जाते थे, किस देश के लोग, तो एन इंडियन जो हैं वो कहाँ जाते थे, तो अपने माता पिता के घर जाते थे। नेक्स्ट, इन डॉट 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 चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और साइज आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, बाय द होल फैमिली। कहाँ के लोग देखते थे, तो बांग्लादेश के लोग, बच्चा जब 5 या 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है तो बांग्लादेश में उसको लोग देखते थे, उसको मानते थे। स्लेथिक वोमेन एंड हर चाइल्ड्स आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डॉट 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 डे ऑफ द 5th, किस कब होता था, 7वें दिन उन लोग को नए नए ड्रेस पहनाया जाता था, स्लेथिक वोमेन को, उनकी माँ को, उनके बच्चे को। ए वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड द रिचुअल्स करनिंग डॉट डॉट डॉट, किस अवस्था में होती थी, तो प्रेगनेंसी अवस्था में ये सब बातें होती थी। तो ए चाइल्ड इज बोर्न का 13 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे एग्जाम में व्यू से बहुत ही आराम से बनेगा ये सब। आते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं क्या हम लोग, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, कौन लिखा है, तो डोरोथी एल सेयर्स। अब यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, तो पॉपुलरली क्या है कि संपादकीय जो नीति होता है खासकर विशेषतर रूप से कितने अवस्थाओं में बांटा होता है, चीफ 2 फैक्टर्स, 2 भागों में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा है, तो डोरोथी एल सेयर्स, कौन लिखा है, तो डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोरोथी एल सेयर्स हैज डॉट डॉट डॉट, उन्होंने क्या लिखा है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या लिखा है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, यानी कहने मतलब क्या, आपातकालीन की अवस्था में ये सब बातें की जाती हैं, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। डॉट 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 आर केयरफुल नॉट बी एंटागोनाइज द प्रेस, एंटागोनाइज द प्रेस, यानी क्या, पॉलिटिक्स के द्वारा जो होता है इन सब की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या भरेंगे हम लोग, तो पॉलिटिशियंस। द डॉट 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 इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, कहाँ के लोग जो थे वो मतलब कि मास्टर नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं वो सर्वेंट की अवस्था में नहीं है, तो यहाँ क्या भरेंगे, द स्टेट इज नॉट द मास्टर, राज्य जो है ना मास्टर नहीं है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, लेकिन वहाँ के लोग उनके नौकर होते हैं। ए फ्री एंड द फेयर प्रेस इज द ट्रू विच ऑफ द डेमोक्रेसी, विच ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के रूप में एक प्रेस जो है कितना रूप से स्वतंत्र होता है और किस अवस्था में होता है, तो क्या चीज़, तो डॉग की अवस्था मतलब होता है क्या, डेमोक्रेसी यानी डॉग की अवस्था में होता है। वाच, यहाँ पर देखिए वाच डॉट 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 ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, द फर्स्ट
चीफ न्यूज़पेपर ऑफ रेवेन्यू इज किस अवस्था में होता है? एक बहुत ही आसान अवस्था में, तो एडवर्टाइजमेंट। एक क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, क्या होता है? तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक अलग अवस्था में होता है, प्रचार के माध्यम से होता है। द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। कंडीशन सिंगुलरली फ्री, कहाँ के लोग जो थे? द ब्रिटिश प्रेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, यानी ब्रिटिश जो प्रेस था ना वो एक अवस्था में, एक साधारण अवस्था में फ्री था, आराम से था। सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू ऑफ। सेकेंड चीफ सोर्स क्या था? तो सेकेंड चीफ जो आपका रेवेन्यू था किस अवस्था में था? द वेल्थ ओवर और ऑनर। द वेल्थ ओवर और ऑनर, यानी क्या? पहला था एडवर्टाइजमेंट करना, लेकिन उसको आमदनी मिले तब तो एडवर्टाइजमेंट करेगा। द कैन मेक ओवर और ब्रेक रेपुटेशंस। ब्रेक रेपुटेशंस कौन है जो क्या करता है? एक अवस्था में बनाता है और उसका जो रेपुटेशन होता है तोड़ देता है। तो कौन करता है? तो प्रेस। डोरोथी एल्सेयर सेज दैट प्रेस इज फ्री। प्रेस इज फ्री। डोरोथी एल्सेयर कहती हैं कि प्रेस जो है ना वो क्या? एट मोस्ट प्लेसेस, वो हर एक जगह फ्री है, हर एक जगह रहता है। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाई। प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाई, कब इसको बनाया गया, कहाँ पर दिया गया? प्रिंटिंग कब किसने किया था? कैस्टॉन ने किया था। अब द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय चीफ फैक्टर्स। कितना जी? 2 फैक्टर्स। सेम वही क्वेश्चन जो था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। 2 फैक्टर में बटा हुआ था। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom is a sense. Freedom is a sense. ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे हम लोग? टेक्निकल। आंतरिक अवस्था, तकनीकी अवस्था में हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि इसका अर्थ और इसका सेंस क्या क्या होता है। When is censorship imposed in press on a country like Britain? Country like Britain, तो क्या भरेंगे? जब क्या होता है कि इम्पोज यानी प्रेस पर रोक लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि कंट्री में क्या होता है कि मतलब बहुत सारे भीषण युद्ध होते हैं। तो लाइक ब्रिटेन, तो ब्रिटेन क्या करता है? ड्यूरिंग डिजास्टर, जब उसका क्या होता है कि बहुत सारा प्रलय वाली बातें आने शुरू हो जाती है ना, तो वो क्या करता है? तो रोक लगा देता है। आते हैं लेसन देखते हैं 9। द अर्थ, कौन लिखा है? तो एच.ई. बेट्स। द अर्थ हैज़ मेंटेन बाई, कौन लिखा है? तो एच.ई. बेट्स। कौन लिखा है? तो एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स है रिटेन द स्टोरी, इन्होंने कौन सा स्टोरी लिखा है? तो द अर्थ। बेंजिन्स पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेज आई। बेंजिन के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? जिसकी मतलब आंखें जो क्या थी? तो ग्रे थी, भूरी थी। तो किसको जी? फ्लोरेंस को। किसको? फ्लोरेंस को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है? बेंजिन्स परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजिन परचेज्ड लैंड फ्रॉम। बेंजिन ने जो परचेज लैंड खरीदा था, किससे खरीदा था? तो बेंजिन ने किससे खरीदा था जी? तो सिंपल सा आपका है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, सेंडर्स। किससे खरीदा था? सेंडर्स ने खरीदा था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस जो थी बाद में क्या बन गई? किसकी पत्नी बन गई थी? तो बेंजिन की बन गई थी। बेंजिन वाज द सन ऑफ। बेंजिन जो था किसका सन था? तो जॉनसन्स का। किसका था? तो जॉनसन्स का। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, आराम से देखेंगे तो आराम से बनेंगे, ये आसान तरीका से ये बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सीवेज, और सॉरी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है? वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी क्या? कौन था जो वास्तविक रूप से क्या था? तो उस भूमि का मालिक था। तो सेंडर्स था। कौन था? तो सेंडर्स। कौन था जी? तो सेंडर्स क्या था? उस भूमि क्या था? तो मालिक था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा दिया गया यहाँ पर। बेंजिन वांटेड टू मैरी। बेंजिन जो था किससे शादी करना चाहता था? तो फ्लोरेंस से। किससे जी? फ्लोरेंस से। जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन जो था ना, पुअर क्या था? तो एक फार्मर, एक किसान इसको बोल सकते हैं हम लोग, एक किसान था। नेक्स्ट, बेंजिन्स पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक। बेंजिन्स पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड। बेंजिन जो था 20 ईयर्स, जब 21 साल का हो गया तो बेंजिन के माता पिता क्या किए? पासबुक को उसको दे दिए। जॉनसन वाज इन पोजेशंस ऑफ लैंड। जॉनसन जो था वो पोजेशंस ऑफ द लैंड, वो क्या किया था? कुछ समय के लिए क्या किया था? तो लीज पर लिया था। तो कितना लिया था? तो 4 एकड़, 4 एकड़। बेंजिन शुड
विलोड ऑफ कीन, विलोड ऑफ कीन। बेंजी जो था किसको अच्छी तरह से देख रेख करता था, तो हेंस यानी मुर्गियों को। द डॉट 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 सजेस्टेड दैट बेंजिन शुड विलोडेड स्कीप हेंस, यानी किस अवस्था में किसको किसने बोला था कि तुम जाओ और मुर्गियों का व्यापार करो, उसको देख रेख करो। किसने बोला था जी, सजेस्ट किसने किया था, डॉक्टर ने किया था। द अर्थ इज ए, अर्थ हमारा क्या है, एक क्या है, तो स्टोरी है। बेंजिन टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डॉट डॉट डॉट, बेंजिन ने अपने माता पिता को खाने के लिए कहाँ बोला था, तो बेंजिन ने अपने माता पिता खाने के लिए कहाँ बोला था, किचन रूम में। कहाँ बोला था, जो किचन रूम में। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको 15 क्वेश्चंस को। बेंजिन लेस्ट हिज डॉट 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 ऑन द पेवमेंट, बेंजिन ने क्या किया, अपने माता पिता को कहाँ छोड़ दिया जी, तो पेवमेंट यानी कहाँ, तो पेगडेंटी पे, तो फुटपाथ पे। तो यहाँ क्या भरेंगे, तो पेरेंट्स। डॉट 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 ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस, यानी कौन जो था वो अपने माता पिता खुद से चलाकर हाउस से बाहर निकाला, तो कौन था जी, तो बेंजिन। फॉर मेनी ईयर्स बेंजिन फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, बहुत सालों के बाद बेंजिन के जो माता थे पिताजी थे वो क्या थे, तो एक प्रीचर थे, उपदेशक थे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जॉनसन्स वेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन्स वेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन जो था, वेंटेड मतलब था होता है कि बहुत समय के लीज पर लेना, उधार लेना, किससे लिए थे, तो सेंडर से लिए थे। बेंजिन मॉक्ड इनटू द हाउस विद डॉट 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 एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, यानी 40 साल की अवस्था में जो बेंजिन था वो अपने पत्नी के साथ अपने घर में चला गया। 40 साल की अवस्था में अपने शादी कर लिया। किससे शादी किया था, तो फ्लोरेंस से। एची बेट्स आल्सो वर्क फॉर समटाइम्स एज ए स्लैश एंड डॉट डॉट डॉट। एची बेट जो थे ना वो कुछ समय के लिए क्या थे, तो जर्नलिस्ट पत्रकार थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजिन अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजिन जो था ना अच्छी तरह समझ गया था मुर्गियों का पालन कैसा करना है। बेंजिन ऑनर्ड ए, बेंजिन ऑन्ड ए, बेंजिन के पास क्या था, एक कौन सा कार था, फोर्ड, फोर्ड वैन था, फोर्ड वैन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ड वैन था। द डॉट 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 एडवाइड द डॉट 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 एडवाइडेड बेंजिन टू कीप हैंड्स, यानी क्या किया, एडवाइज्ड, यानी उसने क्या किया कि उसने क्या किया कि एडवाइस किया कि बेंजिन को अब अच्छी तरह से मतलब रखा जाए। किसने एडवाइस दिया था बेंजिन को, तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि आप क्या करो, मुर्गी पालन खोल दो, मुर्गी पालन अवस्था में करना शुरू कर दो। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज, भारत की आंखों देखी यात्रा, किसने लिखा है, तो पर्ल एस बक ने, पर्ल एस बक, ये 10वां चैप्टर है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज हैज बीन रिटन बाय, कौन लिखा है, तो पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक हैज जनरलाइजेशन ने कौन सा पार्ट लिखा है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज। इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज इज एन इंस्पायरिंग, इज एन इंस्पायरिंग, इन्होंने कौन सा मतलब कि किससे प्रेरित हुई थी वो, यहाँ पे क्या किसने क्या किया था, प्रेरित हुई थी, तो ए से लिखकर प्रेरित हुई थी वो। पर्ल एस बक इज एन, पर्ल एस बक इज एन, वो क्या है, तो इंडियन राइटर है, क्या है, तो भारतीय लेखिका है, कौन, तो पर्ल एस बक। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या यहाँ पर है, देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन, डॉट 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 हैज प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, यानी कि कौन थे जो खुश उनकी प्रशंसा करती हैं भारतीय जीवन को, भारतीय लोगों को, उनके जीवन को कौन प्रशंसा करता है, तो पर्ल एस बक। आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन द फ्रेश ग्रीन, आवर फूड वाज सर्व ऑन द फ्रेश ग्रीन डॉट 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 लिव्स इन स्ट्रीट प्लांट्स, यानी जब खाना खाने के लिए जब मतलब कि खाना को परोसा जाता था तो कहाँ, केला के पत्ते पर खाना को परोसा जाता था। फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन, यानी कि बाल्यावस्था में भारतीय लोग, बाल्यावस्था में भारतीय लोग डॉट 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 आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, किस अवस्था में, तो एक अच्छी अवस्था में सिखाते थे बालकों को, यानी बच्चों लोगों को। इंडियन पीजेंट्स आर प्रोपर्स दैन दियर, भारतीय जो किसान होते हैं वो एक अच्छी अवस्था में क्या करते हैं, किससे अच्छा होते हैं, तो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से क्या होते हैं, तो बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, तो चाइनीज़ को यहाँ करेंगे। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, मैंने उसे बुलाया और किल द डेंजरस, किसको मारने के लिए, तो डॉग को मारने के लिए। डॉग मीन्स क्या होता है, तो कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 एडवाइज द इंडियंस नॉट टू बी ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग, किसने बताया था, पर्ल एस बक ने
एडवाइस दिया था कि भारतीय जो लोग होते हैं किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, ब्रिटिशर फ्रॉम एवरीथिंग, जो ब्रिटिश जो होते हैं ना हमेशा दोषी ठहराते हैं। विजिटेड इंडिया टू सी द लेसन्स टू टू ग्रुप ऑफ द पीपुल, जब वो यात्रा कर रही थी तो दो लोगों को देखी थी, कौन यात्रा कर रहा था जी, तो बर्टेन रसल, सॉरी पर्ल एस बक। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन लाइफ, जो धर्म होता है ना प्रत्येक अवस्था में जीवन का एक हिस्सा होता है, प्रत्येक अवस्था में ये होता है। तो किसने कहा कि है, तो इंडिया की। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड द फेमिस्ड, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड द फेमिस्ड, ये बॉम्बे और कहाँ बनाया गया था, तो मद्रास, बॉम्बे और कहाँ जी, तो मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ डॉट 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 बी रिकॉर्ड्स एट बिलोंगिंग टू द कोशेनिया श्रेष्ठ, कोशेनिया श्रेष्ठ, यहाँ पे क्या भरेंगे, कहाँ के लोग थे, तो इंडिया के थे। पर्ल एस बक हैड A/N फैमिली डॉक्टर, पर्ल एस बक के पास, उन्होंने कहती थी कि इन लोगों के पास क्या लगते थे, डॉट डॉट डॉट, क्या थे, तो फैमिली डॉक्टर थे। कहाँ के लोग के पास थी, तो इंडिया के लोगों के पास। इंडिया हैज़ ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया हैज़ ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, किसने बोला था, तो पर्ल एस बक ने, पर्ल एस बक ने। कम माई बिलोव्ड इज इटन बाई, कम माई बिलोव्ड इटन बाई, किसने लिखा था, तो पर्ल एस बक ने। फॉर फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड टू लिव्स, किस पत्ते पर खाना भारत के गांव में लोग देते थे जी, केला के पत्ते पर, केला के पत्ते पर। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, कौन लिखा है, तो एंटोन चेको, एंटोन चेको हैज द लेसन्स, कौन लिखा है, क्या लिखे हैं, तो ए मैरिज प्रपोजल्स। लोमोव वाज डॉट 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 और चुकोबो, लोमोव जो थे ना, किससे मतलब कि चोकोबो, यानी किससे मतलब कि क्या थे वो चोकोबो के, तो नेबर्स थे, पड़ोसी थे। चौथा क्वेश्चन, डॉट 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 इज द डॉटर ऑफ द चुगोपो, चुबोको, यानी क्या थे, तो नटलिया की डॉटर थी, कौन, तो चुबोको। नटलिया डॉग्स नेम इज, नटलिया कुत्ते का क्या नाम था, तो लीप, क्या नाम था, लीप। लोमोव इज डॉट डॉट डॉट, लोमोव का उम्र कितना हो गया था, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। आराम से देखेंगे, आराम से इसको बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, आराम से इसको देख लेंगे ना तो शानदार तरीके से बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सब बनना शुरू हो जाएगा। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या क्वेश्चन करता है, इसको देखते हैं। लोमोव एंड डॉट 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 आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज, यानी ऑक्स मीडोज के बारे में कौन कौन झगड़ा कर रहा था, तो लोमोव और कौन जी, नाटलिया, लोमोव और कौन, तो नाटलिया। लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर, लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर डॉटर डॉट 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 हैंड इन मैरिज, लोमोव ने किससे मतलब उसकी डॉटर का हाथ मांगा था शादी करने के लिए, तो कौन थी, तो नटलिया का हाथ, किसकी डॉटर थी, तो चुबोको की डॉटर थी। ए मैरिज प्रपोजल इज एक्ट प्ले, ए मैरिज प्रपोजल कितने लोग, क्या था ये, एक एकांक नाटक था, तो A1 एक्ट प्ले, एक नाटक था। डॉट 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 सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, किसका मतलब हृदय जो था वो हार्ट फेलियर हो रहा था, तो किसका जी, तो लोमोव को, क्यों, तो देख कर। ए मैरिज प्रपोजल इज ए मैरिज प्रपोजल क्या है, तो कॉमेडी है, क्या है, कॉमेडी, हास्यप्रद। लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द मीडोज बिलोंग्स टू हिम, तो किसके बारे में कह रहा है कि मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा कि जो ये मीडो है, घास का जो चारागाह है, वो मेरे से बिलोंग करता है, तो कहाँ का है, तो ऑक्स मीडो। लोमोव इज ए मैन ऑफ, लोमोव इज ए मैन ऑफ डॉट 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 टेम्परामेंट, एक मतलब क्या था, एक जातीय अवस्था में, एक अवस्था में था वो। उसके बाद है क्या, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। एंटोन चेकोव बिगेन हिज कैरियर, यहाँ पे एंटोन चेको है, एंटोन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटोन चेकोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, यानी क्या, कॉमिक स्केचेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नाटलिया एंड डॉट 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 आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मीडोज, कौन, लोमोव, दोनों आपस झगड़ा कर रही थी। द ऑनरशिप ऑफ डॉट 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 ऑफ डिस्प्यूटेड, यानी किस अवस्था में जी, तो ऑक्स मीडोज, दोनों समझते कि हम ही लोग मालिक हैं। लोमोव वांट्स टू मैरी, किससे शादी करना चाहता था लोमोव जी, तो नटलिया से। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे,
देखने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार रिपीट करेंगे। रिपीट करने से क्या होगा कि ये सब आपको याद हो जाएंगे। इसको एक बार देखिए, समझिए और अपने आप इसको बनाइए, बहुत ही आसान लगेगा और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो लड़ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।